हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम बात करने वाले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं एंड एग्ज़ाम किस किस सब्जेक्ट का होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको लगेगा कि एग्ज़ाम तो सारे सब्जेक्ट्स का ही होता है, तो नहीं। अब्रॉड में ऐसा नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, कुछ सब्जेक्ट का जांच भी होता है। तो आज मैं इस वीडियो में वही चीज़ कवर करने वाली हूँ एंड इस वीडियो को आप एंड तक देखना विदाउट स्किप किए, ताकि आपको पता चल सके कि इंडिया से यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है सब्जेक्ट्स में, क्या सब्जेक्ट सेम है। ऑल्दो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि करिकुलम सेम ही है, बट कहीं कहीं पे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, तो वो ही आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट ईयर के जैसे जो सेकेंड ईयर है वो भी 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। पहले सेमेस्टर के बेसिकली सब्जेक्ट्स ये रहेंगे: एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। एंड हिस्टोलॉजी भी रहेगा एक सेमेस्टर तक, बट उसका एग्जाम हो जाएगा इसी सेमेस्टर में, वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया है, हिस्टोलॉजी फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट हो जाएगा एनाटमी के साथ। तो विंटर के बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर आपका चालू होगा सेकेंड ईयर का, उसमें आपके हिस्टोलॉजी को छोड़ के बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, एंड इनका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। उसके बाद जून या फिर जुलाई के टाइम आपका मेन एग्ज़ाम होगा इसका, एंड फिर ये सब्जेक्ट्स टर्मिनेट करेंगे। और फिर 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आएंगे आपके इस सेमेस्टर में, जो कि होंगे हाइजीन एंड ये इंटरनल डिसीज़ अपना। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लेकिन अभी नहीं होगा सेकेंड ईयर में, इनका एग्ज़ाम आपका थर्ड ईयर में होगा। तो ये स्टार्ट तो हो जाएंगे, बट ये कंटिन्यू होते रहेंगे, इनका जांचोत हो जाएगा, एग्जामिनेशन नहीं होगा। एंड एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर देना चाहूँगी मैं, कि अगर आपको किसी सीनियर्स की वीडियो में ये चीज़ मिलती है कि सेकेंड ईयर में टोपोग्राफी एंड ऑपरेटिव सर्जरी भी एक सब्जेक्ट है, तो हाँ, इट्स नॉट अ लाई, था सब्जेक्ट बट अब नहीं है, क्योंकि इस बार हमें वो नहीं पढ़ाया गया। उसकी 1-2 क्लासेस लगी थी, बट अब वो थर्ड ईयर के लिए पोस्टपोन हो चुका है, तो वो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट नहीं है। अब अगर मैं बुक्स की बात करूँ, तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि एनाटमी के लिए यहाँ पे सेपिन्स यूज़ होती है, तो जो फर्स्ट वॉल्यूम यूज़ हुई थी ऑस्टियोलॉजी के लिए, अब उसी का ये जो सेकेंड वॉल्यूम है ना, ये यूज़ होगा आपका न्यूरोलॉजी एंड स्प्लैंको के लिए। एंड उसके बाद बायोकैम और जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना, उसके लिए तो एज सच आपको लाइब्रेरी से बुक्स मिलती है। बायोकेमिस्ट्री के लिए ये वाली बुक मिली थी, एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए ये नेटर्स मिल जाती है। एंड बाकी उसके बाद क्लास में भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। एंड आपको अगर किसी इंडियन ऑथर की भी बुक रेफ़र करनी होती है, तो आप रेफ़र कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं उस इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोला था। आपको जैसे इंडिया में करिकुलम है कि हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर के एंड में या फिर ईयर के एंड में, लेकिन यहाँ पर हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका जांचोत होता है। अब इंडिया में जो बच्चे अभी बैठे हैं, उन्हें लगेगा कि जांचोत क्या होता है। तो जिस दिन आपकी लास्ट क्लास होती है, जैसे मान लो आज मेरी एनाटमी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ सिर्फ, उसका लेकिन होता नहीं है। तो जैसे आज मेरी एनाटमी की लास्ट क्लास है, ठीक है, तो अब लास्ट क्लास के दिन ही क्लास में फाइनल टेस्ट वगैरह हो जाएगा, जैसे भी एक टीचर को लेना है, बायो मतलब जैसे भी रिटर्न लेना है, MCQ बेस्ड होना है, तो वही वो जांचोत क्लास में ही उस दिन हो जाएगा, एंड आप उस सब्जेक्ट को पास कर जाओगे, ना आपका क्रेडिट बुक में साइन हो जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए, तो उसको बोलते हैं जांचोत। तो कई सब्जेक्ट्स के लिए वो जांचोत होता है। जैसे कि अगर टोपोग्राफी की बात करूँ मैं, टोपोग्राफी एंड ऑपरेटिव सर्जरी की, जो अभी थर्ड ईयर का सब्जेक्ट होने वाला है, तो उसके लिए जो है ना आपका जांचोत ही होगा, क्योंकि उसका अल्टरनेट चलता है। हमारे जो सीनियर्स थे उनका एग्ज़ाम हुआ था, बट अब हमारा जांचोत होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो, कंफर्म ही है जहाँ तक है, जांचोत होगा उसका। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। एंड एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको देना चाहूँगी कि ये जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ना, नॉर्मल फिजियोलॉजी, आप इसको इंडिया की फिजियोलॉजी से कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फिजियोलॉजी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एनाटमी की तरह। जैसे पैथ एनाटमी एंड एनाटमी अलग पढ़ाई जा रही है, वैसे ही पैथ फिजियोलॉजी एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग पढ़ाए जा रहे हैं। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया है, एंड थर्ड ईयर में पैथ फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, एंड उसका एग्ज़ाम भी थर्ड ईयर में ही होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके सेकेंड ईयर में, कहाँ कहाँ पे आपका कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, किस सब्जेक्ट का जांचोत होगा, क्या बुक्स होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी ये समझने में, आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे आई गेस। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि आपको ये भी जानना ज़रूरी है एनाटमी का जो हाइप रहता है, तो उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी, बट येस ऑफकोर्स मैं इस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊँगी कि यहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होता है, क्योंकि यहाँ के एग्ज़ाम का क्राइटेरिया इंडिया के एग्ज़ाम से थोड़ा अलग है। यहाँ पे प्योरली सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम नहीं होता। सो इफ़ यू डू वांट मी कि मैं एनाटमी के लिए अलग से एक ब्लॉग बनाऊँ, तो डू कमेंट बिलो। एंड अगर आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।